ऐसी कौन सी लीला घटी कि ये राम कथा जो बाबा के हृदय में अब तक बिल्कुल बैठी हुई थी, वो राम कथा इतनी सहज हो गई कि गांव गांव घर घर 9 दिन के आयोजन हो रहे हैं, अखंड रामायण हो रहे हैं, अखंड चर्चा हो रही है। कैसे इतना सरल हो गया? ये विश्वव्यापी कथा हम तक कैसे आ रही है, कैसे जानेंगे? या तो अगर पढ़ने में सक्षम हैं तो नित्य प्रति कम से कम ना ज्यादा सही तो 1 दोहे का पाठ करिए। 1 दोहा नहीं हो पा रहा है, 2 चौपाई का नियम बना लीजिए। 2 चौपाई पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, यकीन करिए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, इतना जप लिया। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कितने मिनट लग गए 2 चौपाई पढ़ने में? लगे क्या बहुत समय? नियम बनाइए, हर चीज का नियम है ना। गैया माता को कितने बजे हमें दुहना है, ये नियम है ना, है कि नहीं है? आपके हम जो चीज मैं आपके ग्राम में देख रही हूँ मैं उसकी चर्चा करती हूँ। गैया माता को चारा कितने बजे देना है, समय है ना। सब चीज का नियम पक्का है। भोजन कितने बजे करना है, समय है ना। खेत खलिहान दुकान कितने बजे जाना है, समय है ना। तो फिर भजन के लिए समय क्यों नहीं है? भजन को इतना हल्का क्यों ले रहे हैं कि इसके लिए फुर्सत मिली तो कर लिया, नहीं मिली तो जय राम जी की। अरे जय राम जी की तो एक दिना सबकी होनी ही है। यहाँ जितने बैठे हैं एक भी माल यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। कथा कहने वाले से लेके कथा सुनने वाले तक सब टेम्परेरी आइटम है, सब जाएंगे। किसी का यहाँ पे कुछ कहते ना कि भैया यहाँ पे किसी का खंभा नहीं गड़ा है कि यहाँ पे रह जाओगे, जाना सबको है। कैसे जाना है अब वो तैयारी आपकी करनी है। अब हमको यहाँ से कथा करने के बाद अगर अयोध्या जाना है तो हम कैसे जाएंगे, ये निर्णय किसका होगा? आप हमें जवाब दीजिए, आपका होगा कि हमारा होगा? अरे जोर से बोलिए, हमारा होगा ना। हम बाई रोड जाएंगे, हम बाई ट्रेन जाएंगे, हम बाई फ्लाइट जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ये किसकी मर्जी होगी? हमारी मर्जी होगी। अगर यात्रा मेरी है तो निर्णय भी मेरा होगा। तो अगर इस धरती से वहां तक की यात्रा आपकी है तो निर्णय किसका होगा? आपका निर्णय होगा ना। आप कैसे जाएंगे ये आपका निर्णय है। आपको यमराज घसीटते हुए ले जाना आप पसंद करेंगे कि शौक से बढ़िया ठाकुर जी के पार्षदों के साथ जाना पसंद करेंगे? आप ठाकुर जी का नाम जपते हुए जाना पसंद करेंगे कि दुनिया के प्रपंच करते हुए जाना पसंद करेंगे? ये निर्णय किसका होगा? ये आपका निर्णय होगा। यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलनी, ना बेटा ना बहू ना नाती ना पोता ना सास ना ससुर ना देवरानी ना जेठानी ना खानदान, किसी का यहाँ कोई निर्णय चलने वाला नहीं है। ये अंतिम समय का फैसला है। पर भैया अगर हमें अयोध्या जाना है, हमारी टिकट का टाइम हमें पता है तो हम पहले से तैयारी कर लेंगे। 1 घंटे पहले भी करेंगे तो संभव है हमको ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन जिस यात्रा की टिकट की डेट ही ना पता हो, अब इसकी तैयारी कब करेंगे बताइए? इसकी तैयारी 24 घंटे करके बैठनी है। जब भी टिकट आ जाए हाथ में तब भी चुपचाप सामान बांध के निकल लेना है। ये तैयारी किस चीज की है? ये आपके भजन की तैयारी है, ये आपके अच्छे कर्मों की तैयारी है, ये आपके सुंदर धर्मार्थ कार्यों की तैयारी है। अगर धर्म की पूंजी साथ में नहीं इकट्ठा करी है तो याद रखियो ठनठनई गोपाल जाओगे। फिर भगवान के यहाँ तो मुश्किल है पहुंच पाना। वहां की टिकट बड़ी महंगी है, हवाई जहाज से भी ज्यादा। वहां की टिकट अगर बुद्धि से पाना चाहो तो बड़ी महंगी है, अगर भक्ति से पाना चाहो तो बहुत सरल है। इतनी सरल और इतनी सस्ती टिकट है भैया, जहाँ पर कुछ नहीं खर्च करना। क्या करना है? थोड़ा सा समय देना है और उस समय में अपने भगवान का नाम जप करना है। राम राम कहते हैं कभी कभी, 2-4 लोग खोपड़ी हिला रहे, बाकी तो ऐसे बैठे भौचक्के सी, राम कौन है? राम जी का नमोआ तो सुना है ना। अरे मिथिलांचल में बैठे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी किशोरी जी का प्रभाव इतना अछूता रह जाए ऐसा तो असंभव है। तो भक्ति की भूमि है। राम जी का नाम लेते तो होंगे ना,
कब लेते होंगे? जहाँ तक मुझे लगता है जब कभी कोई बड़ी परेशानी घेर लेती होगी तो दुख में भगवान को याद कर लेते होंगे। केवल दुख में ही भगवान को याद किया भी तो क्या किया, ये तो स्वार्थ का याद करना हुआ। आपका कोई बेटा हो कहीं दूर रहता हो, केवल तब आपके घर आए जब उसको पैसे की जरूरत पड़े, आपको कैसा महसूस होगा? 4 बार तो खुशी से दोगे, 5वें बार अगर आ भी गया तो जान जाओगे पक्का ही ससुरा कुछ मांग नहीं आया होगा, क्योंकि ऐसे तो आता नहीं है। जब हम केवल स्वार्थ में भगवान को याद करते हैं तो ठाकुर जी भी तो ऐसा ही सोचते होंगे ना। अगर हमेशा केवल स्वार्थ में पुकारा, सिर्फ दुख में पुकारा, तो ठाकुर जी भी तो कहते होंगे ना इस बार भी पक्का ये दुख है लेके आया होगा। ठाकुर जी मंदिरों में खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, कैसे बैठे रहते हैं? ठाकुर जी उदास बैठे रहते हैं कि मुस्कुराते हुए? कैसी छवि रहती है भगवान की? जोर से बोलिए। मुस्कुराती छवि रहती है ना। कितनी विचित्र बात है, मुस्कुराते हुए ठाकुर को जाके बार बार दुखड़ा सुना के उदास कर देते हो। अरे कभी तो मुस्कुराते हुए ठाकुर को मुस्कुराते हुए रहने दो, आप भी मुस्कुराते हुए जाओ, आप भी मुस्कुराते हुए मिलो। इतने खुशी में सरकार खड़े, तब तक पहुंच गए 1 किलो अपनी गठरी दुख की लेके। अरे सरकार ये हो गया, फिर ये हो गया। ठाकुर जी कहते 5 मिनट ये आदमी हमको खुशी से नहीं रहने देता। मिलो, मांगो। भगवान से मांगना गुनाह नहीं है, पर भगवान से सिर्फ संसार को मांगना गुनाह है। केवल दुनिया मांगना गलत है। दुनिया बनाने वाले से अगर कभी आपने उनको नहीं मांगा तो आपने क्या ही मांगा? आप तो बड़े सस्ते में छूट गए थे, बड़ा हल्का वाला सौदा कर लिया। यहाँ तो हीरे का व्यापारी बैठा हुआ था, भैया हमारी आज दुकान खुली है, आज जिसको जितने हीरे चाहिए मुझसे ले जाओ। हम पहुंचे भी तो क्या पहुंचे, मालिक हमने सुना है आज आप दान कर रहे हो, आज हमारे घर टमाटर खत्म हो गया, 1 किलो टमाटर दे देते। क्या लेके आए? कितना हल्का सौदा करके आप चले आए। वही तो करते हो। हम भगवान के पास जाएं, ठीक है चीजें हमारी जो हमारे जीवन में कम नजर आ रही, भगवान से मांगिए, पर कभी कभी भगवान से कहिए देखो दुनिया की तो तुमने मुझे हर चीज दे दी, पर कभी तो वो समय आए जब तुम भी मुझे मिल जाओ। कभी तो वक्त दो, आप भी कभी दर्शन दो, आप भी कभी हमारे नजदीक आओ। हम ही आते हैं, कभी आप भी तो कृपा कर दो ना। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी तो मुहूर्त निकालो, वक्त निकालो। अगर हम 10 बार मंदिर जा रहे हैं तो कभी 1 बार तो आप मेरे घर आ जाओ। कब आएंगे? कब आएंगे? जब प्रेम से बुलाने वाली कोई शबरी जैसी मैया होगी, जब प्रेम से पुकारने वाले कोई जटायु और गिद्धराज जैसे होंगे, तभी भगवान आएंगे। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। ओ मोरे पागल मनवा, ओ मोरे बैरी 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 मनवा। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा।
दई के बचनवा ओ मोरे पागल मनवा। पहिला जन्म माए मनवा दई के वचनवा हो मोरे पागल मनवा। पहिला जन्मवा मनवा दई के बचनवा रे मोरे पागल मनवा। माया के भैला तू गुलाम हो मोरे पागल मनवा। माया के भैला तू गुलाम रे मोरे पागल मनवा। माया के भैला तू गुलाम ओ मोरे पागल मनवा। माया के भैला तू गुलाम रे मोरे पागल मनवा। जय जय सब गाइए जय हो। जय हो। जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आई है यमराज तो के पकड़ी ले गई है ओ मोरे पागल मनवा। आई है यमराज तो के पकड़ी ले जाएंगे ओ मोरे पागल मनवा। आई है यमराज तो के पकड़ी ले गई है ओ मोरे पागल मनवा। आई है यमराज दोगे पकड़ी ले जाएंगे हे मोरे पागल मनवा। नाही देखी है बूढ़वा जवान जय हो। ओ मोरे पागल मनवा। नाही देखी है बूढ़वा जवान ओ मोरे पागल मनवा। नाही देखी है बूढ़वा जवान ओ मोरे पागल मनवा। नाही देखी है बूढ़वा जवान ओ मोरे पागल मनवा। बोलिए सावरी सरकार की। कड़िया डली है घोड़े में जंजीरिया हे मोरे पागल मनवा। हाथ हाथ कड़िया डली है घोड़े में जंजीरिया हो मोरे पागल मनवा। हाथ हाथ कड़िया डली है घोड़े में जंजीरिया हे मोरे पागल मनवा। तब आई है याद
प्रभु जय के हो। नाम जय ओ जय। मोरे पागल मनवा कब आई है याद प्रभु के नाम ओ मोरे पागल मनवा कब आई है याद हरि जी के नाम ओ मोरे पागल मनवा कब आई है याद हरि जी के नाम ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे बैरी मनवा ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे बेरी मनवा ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे बैरी मनवा ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे बेरी मनवा काहे ना भजेला हरि के नाम। हाँ, अब भजन में कह रहे हैं तो खुद से भी कहिए, गाते हुए कहिए। अरे काहे ना भजेला हरि के नाम। जोर से गाइए, सबको गाना है। जितने लोग बैठे हैं ऐसा तो नहीं है कि यमराज हमारे घरे नहीं आएंगे, सब गाइए। हो काहे ना भजेला हरि के नाम, काहे ना भजेला हरि के नाम। तब आई है याद प्रभु के नाम ओ मोरे, तब आई है याद प्रभु के नाम। ताली बजा ले हैं, कौन सी पेमेंट वाली चीज है, गाते हुए कहिए। काहे ना भजेला हरि के नाम, काहे ना भजेला प्रभु के नाम। चलो आज के लिए इतना काफी। हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर और सब तालियों के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा, काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे बैरी मनवा। ओ मोरे पागल मनवा ओ मोरे बेरी मनवा ए काहे ना भजेला जय हो। हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा, काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा। अच्छा, भजन में तो हमने कहा काहे ना भजेला हरि के नाम ओ मोरे पागल मनवा। अब अपने मनवा से पूछो काहे नहीं भजता है। अब पूछना भी तो पड़ेगा कि खाली ऐसे संगीत में गा लिया काम खत्म। ये प्रश्न तो अपने निज मन से ही है ना कि क्यों नहीं भजते हो। तो मन क्या जवाब देगा? मन कहेगा फुर्सत नहीं है। हम भजन में बैठेंगे तो हमरे घरे हमार गैया भैंस के संभारी, हमारे घर की खेती बाड़ी कौन देखे। अगर हम भजन में रह गए तो हमारे घर में भोजन कौन पकाए। अब भाई लोग कहेंगे हम भजन में रह गए तो कमाई कौन करे। अच्छा, क्या ये सब करते हुए भजन करना संभव नहीं है? क्या ये संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। भजन में करना ही क्या है? क्या करना है भजन में? आपके हिसाब से भजन मतलब क्या? अब आपने अगर कोई गलत काम करते रहो, नाम जपते रहो, तो
वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच रघुवर से लग जाएगी तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। कैसे भजन करना है? तो काम करते रहो, नाम जपते रहो। कई बार ऐसा नहीं होता है कि माताएं रोटी बनाती हैं और बगल में कोई बैठा हो तो उससे बात भी करती हैं? ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होता कि आदमी भोजन भी कर रहा है, कान में फोन भी चिपकाया है, बात भी कर रहा है? ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति दुकान पर भी बैठा है, बात भी कर रहा है और सामान भी बेच रहा है? क्या ऐसा नहीं होता? क्या ऐसा नहीं होता आप ऑफिस भी गए हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं और अपना काम भी अपने कंप्यूटर पर कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होता? अगर वैसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता है? अगर बेलन चलाते समय दुनिया की बात की जा सकती है तो राम राम मुंह से नहीं बोला जा सकता? अगर गाड़ी चलाते समय व्यक्ति फोन से बात कर सकता है 1200 किलोमीटर दूर बैठे आदमी से, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि मन के भीतर बैठे हुए भगवान से बातें कर ले? अगर व्यक्ति दुकान में सौदा बेचते हुए, सामान बेचते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से भी बात कर ले रहा है, तो क्या सामान बेचते हुए वो मुंह से राम राम नहीं कह सकता? अगर गैया लगाते समय 10 तरह की बातें हो सकती हैं, तो क्या दोहन करते समय भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता? तो अगर कहो मेरे पास वक्त नहीं है, तो हम आपकी इस बात को पूरा झूठा मानेंगे। ये झूठ है। कोई व्यक्ति कहे हमारे पास फुर्सत नहीं है, तो उससे बड़ा झूठा आदमी कोनो नहीं है। मत निकालो फुर्सत, मरने के लिए तो तुम्हारे बाप दादा ने निकाला था, तो क्या तुम नहीं निकालोगे फुर्सत? मरने के लिए कौन आएगा कहने कि हमारे पास फुर्सत नहीं है? नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाह, तो उनसे भी कहियो यही कि अब ही फुर्सत ना। जब यमराज आएंगे और कहेंगे भैया चलें, तो उस समय भी कह देना अरे सर 5 मिनट रुक जाए, जरूरी काम फंसा है, निपटा लें तब चलें आपके संगे। यमराज रुकेंगे क्या? रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। जब पता है कि मौत हमारा इंतजार नहीं करेगी ले जाने से पहले, तो भजन करने में क्यों इंतजार करते हैं? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मरे तब ही राम राम ले? किस बात का इंतजार है कि जीते जी राम राम ना कहे और जब 4 कंधे पे लेट जाए तो दुनिया हमारे पीछे राम राम कहे? किस बात के इंतजार में है? जो अपने जीते जी अपने राम को अपने जीवन में नहीं शामिल कर पाया, उसने जीवन में सब कुछ पाके भी कुछ भी नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। इस संसार में सबसे बड़ी पूंजी है भगवान का नाम, और नाम लेना है सबसे सरल। सबसे सरल अगर संसार में कुछ है तो राम का नाम लेना है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा भैया इस कलयुग में यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है प्रभु के नाम के अलावा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा गोस्वामी जी ने सब शामिल किए हैं। यहाँ यज्ञ हो रहा है इतना विशाल, उत्तर देव हाँ या ना में यज्ञ चल रहा है। क्या जरूरी है कि हर घर से हर बंदा यज्ञ में जा रहा हो? क्या संभव है? असंभव। अगर ऐसा होता तो यहाँ पांव धरने की जगह आपके क्षेत्र में नहीं बचती। जिसकी जमीन पर, जिस ग्राम में आसपास के लोग में भी गिन के किसी के घर से 1 आ रहे होंगे, किसी के घर से 2, कोई संडे को आएगा तो मंडे को नहीं आएगा। अब जो लोग आज कथा सुन ली वो 2 दिन का गैप मारेंगे, ज्यादा कथा सुन ली तो बैराग्य हो गया, फिर क्या करेंगे? तो 2 दिन की छुट्टी मारो, दुनिया के लेवल में बराबर आओ, फिर तीसरे दिन की कथा सुनो। अब आप समझो यज्ञ हो रहा है, पर यज्ञ तक सब पहुंच सके ये मुश्किल है। जोग यज्ञ यज्ञ हो रहा है। योग साधना कौन कितना योग कर रहा है आज के टाइम पे? योगा नहीं कह रहे हम, वो एक्सरसाइज वाला योग कौन कर पाएगा? जप कह लो, तप कह लो, व्रत कह लो, पूजा कह लो, इतनी सारी चीजें विधिवत व्यक्ति नहीं कर सकता है। और अगर इनमें त्रुटियां रह गई तो ये चीजें फिर वो काम नहीं करेंगे जो आप जो उम्मीद कर रहे हैं।
लेकिन प्रभु का नाम केवल एक ऐसा है, गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में क्या चलेगा, क्या चलेगा इस कलयुग में? प्रभु का नाम। अगर आपके घर में एक बच्चे का जन्म हो, उसका नाम न रखो, उस बच्चे का नाम करना करो, उसका कोई नाम न रखो, उस बच्चे का संसार में कैसे काम चलेगा आप बताओ? बच्चे का छोड़ दो, आपका काम कैसे चलेगा? कोई बच्चा ही हो साधारण, उसका नाम ना हो, तो बिना नाम के अगर इस दुनिया में काम नहीं चल पा रहा है, तो बिना नाम के उस दुनिया में काम चलेगा क्या? राम नाम जपिए, राम नाम जपिए, सोते जागते उठते बैठते जब याद आए तब जपिए। इसके लिए कोई समय नहीं फिक्स है कि नहाए हैं तभी जपेंगे, बिना नहाए हैं तो नहीं जप सकते, और बिना नहाए ही मर गए फिर। मौत को इतना हल्के में क्यों लेते हैं? या तो बहुत ज्यादा भारी ले लेते हैं, या तो एकदम ही हल्का ले लेते हैं। भारी इतना ले लेते हैं कि मुंह से मरना शब्द नहीं निकलना चाहिए, और हल्का इतना ले लेते हैं लगता है अमर हो के आए, हम मरवे नहीं करेंगे। इसको केवल एक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाए कि मृत्यु सबकी आनी है, और एक दिन हम सबको, जोर से बोलो, मरना है, खुल के बोलो, सबको मरना है। हम भी मरेंगे, ऐसा नहीं है कि जो कथा वाचे वो मरे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्या पता आपसे पहले चले जाएं। इसकी कोई गिनती नहीं है। और एक बात समझिए, जो व्यक्ति कहे अरे मरने का नाम हल्ले दो, तो आदमी कहता है अरे अच्छा अच्छा बोलो भैया, ऐसे काहे को बोल रहे हो? हमारे बोलने भर से हम मरेंगे नहीं, और अगर मरना है तो हम बचेंगे नहीं। अगर हमें ये पता है भैया हमारी मौत निश्चित है, हमको एक दिन जाना है, तो जाना है तो सही जगह पे जाने की तैयारी करें ना। काहे को यमराज के घर जाके कोड़ा खाएं? एक तो दुनिया वाले मार मार के परेशान किए हैं, ऊपर से मरने के बाद भी जाके मार खाए, तो हमने जिंदगी में पाया ही क्या? कम से कम वो तैयारी करके जाओ कि यहाँ तो दुनिया की मार खा ली, पर यहाँ से जाने के बाद मार न खाना पड़े। कैसे नहीं खाना पड़ेगा? केवल भगवान के भजन की, जो अपनी पूंजी एकत्र कर ले, जो भजन का सहारा ले ले। जैसे सोचिए, और बहुत गंभीरता से मेरी बात को समझिए, कोई एक व्यक्ति बहुत अमीर है, बहुत धनाढ्य है, जाकर के वो ट्रेन में बैठा एसी बोगी में, पर टिकट नहीं ली है, 10-12 सामान बड़े बड़े 10-10 हजार के बैग लिए हुए हैं, मेंटेन कपड़ा पहना है, 10,000 का टी शर्ट पैंट शर्ट कोट सब पहने हुए हैं। अब टीटी आया, टीटी कहा कि टिकट, बोले नहीं टिकट तो नहीं है। टीटी कितनी इज्जत देगा उस समय उसको बिना टिकट बनवाए? आप बताओ क्या कहेगा टीटी? टिकट नहीं है तो उतरो। और वहीं पे कोई आदमी फटे हाल हो, फटा कपड़ा पहना हो, हम कह रहे फटा बैग भी लिया हो, झोला ही लेके जा रहा हो, पर जब टीटी आए तो जब कहे टीटी टिकट, और जेब से टिकट निकाल के दिखा दे, टीटी साहब की कोई हिम्मत नहीं है कि उसको छू भी दे। ना उसका सामान उस समय कोई मायने रखेगा, ना उसके फटे कपड़े, उसके हाथ की टिकट उसकी यात्रा कराएगी। उसी प्रकार हम यहाँ अमीर हैं गरीब हैं, मुख्य बात ये नहीं है, हमने अपने जीवन में भजन कितना किया है, मुख्य बात ये है हमने कितना भजन किया। और एक बात समझिए, सुबह शाम जो भगवान को धूप दीप आरती दिखाते हैं, इसी बस को भजन समझ के छुट्टी नहीं पाइए। आदमी अगर 5 मिनट सुबह भगवान को धूप दिया दिखा दिया, तो फिर पूरे 24 घंटे की छुट्टी मारता है। क्यों? आज का हो गया। भोजन भी आप दिन भर में 2 बार और नाश्ता अनगिनत बार करते हैं। मुंह कितना चलता है, कभी नमकीन जा रहा है, कभी बिस्किट जा रहा है, कुछ नहीं तो पानी जा रहा है, पर जाएगा। और भगवान के लिए एक बेरा जो सुबह उठ के नहा धो के सूर्य भगवान को तो चलो जल आपने एक बार दे दिया, धूप दीप अगरबत्ती जो ठाकुर जी को दिखा दिया, अब आदमी सोचता है अब हम भगवान से कब भेटाएंगे? अगले दिन। अब भले रतिये भर में गोविंदाय नमो नमः, पर भेटाएंगे अगले ही दिन। क्यों भैया? ऐसा आपने कौन सा भगवान पे एहसान कर दिया कि पूजा का बोझ आप पे लद गया, अब आपसे सहा नहीं जा रहा है? ऐसा क्या किया आपने?
आप जो ये सब कर रहे हैं ना, मैं हर कथा में कहती हूँ भैया, आपकी ये दिया बाती, आपका ये जो पूजा अर्चना का विषय है, ये आपके लिए पुण्य इकट्ठा करेगा। पूजा करना अलग विषय है और भक्ति करना अलग विषय है। भक्ति क्या है? तो जिसको आप अपना इष्ट मानते हो, यानी जो आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वो देवी मैया हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, आप जिनको अपना इष्ट मानते हैं, दिन भर में उनको कितनी बार याद करते हैं? आप कितनी बार उनको स्मरण करते हैं? कितनी बार उनका नाम पुकारते हैं? कितनी बार उनसे कहते हैं आप मुझे कब मिलोगे? ये भक्ति के लक्षण है। जब भगवान को पाने की इच्छा हो, जब भगवान से पाने की नहीं, शब्द हमारे ध्यान दीजिएगा, भगवान को पाने की जब इच्छा होती है, ये भक्ति है। और जब तक भगवान से पाने की इच्छा लगी हुई है, तब तक ये पूजा में ही चल रहा है। अभी पूजा में क्या करते हैं आप बताइए? पूजा में 2 रुपए की अगरबत्ती जलाते हैं और 20,000 का भगवान से जायदाद मांगते हैं। नहीं करते क्या? 10 रुपए के चढ़ावा पे भी भगवान 1 लाख का फायदा करा दे। इनके जैसा तो हमें लगता है ठाकुर जी की ना गणित में थोड़ी सी हल्की है पढ़ाई, इसीलिए तो ठाकुर जी हमारी सुन भी लेते। भगवान हमें वो भी दे देते हैं हम जिसके योग्य नहीं है। आज हमें आपको ये जो ग्रंथ मिला है, इसको सरल मत समझना कि राम कथा बहुत सरल है, जाएंगे बैठेंगे सुन लेंगे। आप आएंगे बैठेंगे, लेकिन अगर रघुनाथ जी की कृपा ना हो तो सुन नहीं पाएंगे। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। इस श्री राम कथा को सुनने का सौभाग्य, यहाँ पांडाल तक आपके पुण्यों की वजह से आप पांडाल तक तो आ जाओगे, पर जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तब तक ये कथा आपके भीतर नहीं आएगी। और अगर कथा आपका सुनने में चित्त बैठ रहा है, इसका मतलब आपके पुण्य के साथ साथ भगवान की कृपा भी समाहित है, तब आप ये कथा सुन पा रहे हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है भैया, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। आवत ही सरती कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। आवत ही सरती कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन सब लोग आइए। मंगलहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगलहारी। रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आवत एहि सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। इस प्रांगण तक आना अति कठिन है। कठिन नहीं है, अति कठिन है। तो फिर आ गए, ये कैसे आए? तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कृपा। राम जी की कृपा के बिना कथा पांडाल तक आना भी आसान नहीं है।
ये ठाकुर जी की कृपा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। रघुनाथ जी जिस पर अति कृपा करते हैं ना, उसी के कदम अपने घर के जंजालों से निकल करके कथा पांडाल तक आते हैं। ये इनकी कृपा का परिणाम है।